भानगढ़ किला सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है और इससे जुड़े कई अनसुलझे रहस्य हैं जो जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि यहाँ कई अलौकिक शक्तियां पाई जाती है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। भानगढ़ से जुड़ी हुई कोई डरावनी कहानियां भी है जो कि आप जरूर जानना चाहेंगे। लोग सिर्फ राजस्थान भानगढ़ घूमने के लिए ही आते हैं जो कि बहुत फेमस है हर जगह, और भानगढ़ के किले के पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं कि यह क्यों उजाड़ हो गया और यहाँ कोई भूत है भी या नहीं। भानगढ़ किला अपनी समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। भारत में इस किले को भूतों का महल या भूतों का भानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भारत की प्रसिद्ध टूरिस्ट जगह में से एक माना जाता है। इतना भयानक और डरावना होने के बाद भी भानगढ़ घूमने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के समय यह सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि अभी इस भानगढ़ किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है और यहाँ आने वाले सभी प्रेरकों को सख्त सूचना दी जाती है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके, और इसका भानगढ़ के किले के गेट के बाहर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त के बाद यहां रुकना सख्त मना है। यह भानगढ़ का किला अलवर में स्थित है। भानगढ़ किले का निर्माण राजस्थान में 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इसी कारण इस भानगढ़ किले का नाम भान सिंह के नाम पर रखा गया, जो कि माधो सिंह के पिता थे। भानगढ़ का किला राजस्थान में अलवर की अरावली पर्वत श्रृंखला पर सारिका रिजर्व की बॉर्डर पर बना हुआ है। यह भानगढ़ किला पहाड़ियों के निचले ढलान वाले भाग पर बना हुआ है। इसके किले के सबसे नजदीक गांव गोलक बास है। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ प्राचीन कला का एक नमूना बन जाता है। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 में बनवाया था, जो कि राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई थे। 1613 में माधो सिंह ने भानगढ़ किले का अपना निवास स्थान बना लिया था। माधो सिंह के शासन के बाद उनके बेटे छत्र सिंह ने वहां शासन किया। उसके बाद 1722 में इसी वंश के राजा हरि सिंह ने यह की गद्दी संभाली। उसी के साथ किले की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे राजा अजब सिंह ने अपने किले भानगढ़ किले के समीप ही एक अजबगढ़ किले का निर्माण किया और यह निवास करने लगे। भानगढ़ किले के उजाड़ होने के पीछे एक श्राप माना जाता है जो कि एक साधु ने दिया था। भानगढ़ किले का निर्माण माधो सिंह ने वहां रहने वाले एक तपस्वी की अनुमति लेकर बनवाए थे, लेकिन तपस्वी एक शर्त पर राजी हुआ थे कि किले की अशुभ छाया उनके पवित्र निवास स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना यह किला देर में बदल जाएगा। लेकिन माधो सिंह के एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया और किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर तक पहुंच गई और यह भानगढ़ का किला खंडार में बदल गया और वहां कोई ना बचा और यह भानगढ़ का किला भूतिया बन गया। भानगढ़ किले के उजाड़ होने के पीछे एक और कहानी बताई जाती है जो कि भी थी अजीब है। इसके पीछे एक तांत्रिक का श्राप माना जाता है जिसकी वजह से ये भानगढ़ किले भूतों का किला बन गया। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ किले में रत्नावती नाम की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस समय राजकुमारी की सुंदरता पूरे राज्य में थी। यह खबर वहां रहने वाले एक तांत्रिक को पड़ी तो वे राजकुमारी को देखने चला आया। जब तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह भी राजकुमारी के प्यार में पड़ गया और उसे पाने की योजना बनाने लगा। तभी उसे पता लगा कि महल की दासी राजकुमारी के लिए इत्र लेने आई है, तो तांत्रिक ने राजकुमारी को जादू की मदद से वश में करने का सोचा और इत्र में जादू कर दिया। इस बात की खबर राजकुमारी को लगी तो तांत्रिक को मृत्युदंड की सजा दी गई और उसे कुचलवा दिया गया। लेकिन तांत्रिक में आखिरी सांस लेने से पहले श्राप दिया कि यह किला और इसमें रहने वाले लोग भी नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे और उनको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा यही भटकती रहेगी। ओए आज 21वीं शताब्दी में रहने वाले लोग इस बात से भयभीत रहते हैं कि भानगढ़ किले में बहुत रहते हैं। हालांकि यह किला खंडार हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से इसकी सुंदरता अभी नष्ट नहीं हुई है। यह काफी देखने लायक है। भानगढ़ किले में होने वाली गतिविधियां है। प्राकृतिक गतिविधियों के कारण यह किला काफी ज्यादा फेमस है और यह गतिविधियां अधिकतर रात में होती है। इस कारण यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना मना है। भानगढ़ में कई किले और छोटे छोटे महल आपको देखने को मिलेंगे। भानगढ़ किले में 4 द्वार है: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवारी गेट और दिल्ली गेट है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय आपको कई मंदिर देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा फेमस है और उनकी बनावट बहुत ही अद्भुत है, जिन पर महीन कारीगरी पेश है और सुंदर निकाशियां भी देखने को मिलेगी। अगर आप भानगढ़ घूमने जाने का विचार बना रहे हैं
तो आपको यहाँ भी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि भानगढ़ किले के आसपास ही है, जो कि फेमस भी है। जब आप भानगढ़ किले के मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे तो आपको बहुत से छोटे छोटे महल, मंदिर और हवेलियां देखने को मिलेंगे, जिन पर कारीगरी बहुत ही अद्भुत है, जैसे गणेश मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, केशवराय मंदिर और नवीन मंदिर भी है। इनमें से गोपीनाथ मंदिर 14 फीट ऊंची इमारत पर पीले पत्थरों से बनाया गया है। साथ ही पुजारियों के रहने की हवेली में मंदिर के विभाग में ही बनाया गया है। और प्रवेश द्वार के अंदर जाने के बाद हमें नाचन की हवेली और जोहरी बाजार भी देखने को मिलते हैं, जिसके पास गोपीनाथ मंदिर भी बना हुआ है। यह मंदिर स्मारकों के आकार में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान हनुमान और श्री महादेव को समर्पित है और शाही किले के अंत में बना हुआ है। भानगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर सरिस्का नेशनल पार्क भी बना हुआ है। इसे सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वह देखने लायक है। अगर आप भानगढ़ घूमने जा रहे हैं तो आपको यह जरूर देखना चाहिए।